इनके बीच में बड़ा हूँ, तो अब मुझे पता लगा कि बाबा साहब ये तो सिर्फ अपने मतलब के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं सर, अपनी राजनीति चमकाते हैं। इनको बाबा साहब से कुछ नहीं लेना देना सर। मेरे पास ना चप्पलें नहीं होती थी, मैं नंगे पैर, ना मेरे कोई कपड़ा देते थे मुझे, तो मेरे ना पैर गल जाते थे गोहे में। तो मैं सोचा यार 3 साल मैंने बड़े औखे काटे, अब 1 साल कैसे काटूं। भी वो कहना भी तुम्हारी माँ आई थी दोपहर और जिस वक्त सर वो बच्चे छोड़ के चले गए तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मेरे खुद के तो बच्चे हैं नहीं सर, मैं और मेरी वाइफ ही हैं दोनों, उनमें ही सारे मैंने सपने देख लिए। जाति है कि जाति नहीं, अम्बेडकरनामा पर हमने आपको बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको सुनाए कि कैसे बहुत ही नीचे से उठकर मेहनत करके कई लोगों ने पूरे बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, लेखक बने, पत्रकार बने, धनवान बने। आज इसी श्रृंखला में खास शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आपने इनकी स्टोरी देखी होगी या फोटो भी देखा होगा। नाम है कुक्कू राम। बहुत ही गरीबी से उठे हुए हैं। बचपन में महज कुछ पैसों के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, रिक्शा चलाना पड़ा, मजदूरी की और अभी भी परमानेंट नौकरी नहीं है, सफाई कर्मचारी का काम करते हैं पंजाब में। लेकिन इन्होंने इतिहास रचा है। 50 वर्ष के ऊपर वाले कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल। आज इनकी कहानी, कुक्कू राम की यात्रा, ये सब कैसे सफल हुआ कि मजदूरी करते करते आप यहाँ तक पहुंचे। इस एपिसोड में इनसे पूरी कहानी सुनेंगे। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, सीधे कुक्कू राम के पास चलते हैं। स्वागत है कुक्कू राम जी, जय भीम। जय भीम सर। जी बताएं सर, मेरा अपनी नाम कहानी, कुक्कू बताएं राम है। पूरी। जी सर, मेरा नाम कुक्कू राम है, गोल्ड मेडलिस्ट आप लोग सब जानते हैं। और जी सर मैंने अभी जो दुबई में इंटरनेशनल जो कंपटीशन था हमारा, ग्लोबल इंटरनेशनल कंपटीशन, उसमें मैंने जी। भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं अभी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपको कोई सहयोग पर थोड़ा कहानी विस्तार से सुनाएं, अपने बचपन की बात जी बताएं। बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, जी जी कितनी कठिनाइयां हुई, इतने जी इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाए, प्रैक्टिस कैसे किया है, पूरी कहानी बताएं जरा। जी जी सर। सर ये उस वक्त की बात है जब जब जिस वक्त मेरी उम्र कोई 10 साल रही होगी। हम्म तो सर 10 साल रही होगी तो कुछ कारणों के जिस वक्त मैं 5 साल 6 साल का था, तो पहली कक्षा हम्म पार करके मैंने दूसरी कक्षा में मैंने दाखिला मेरा हुआ। तो 2 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे घर पे कुछ मेरे रिश्तेदार आए उस वक्त। तो हम्म वो बोलने लगे कि कुक्कू को हमारे साथ भेज दो, नाले तो हमारे बच्चे सामने का कोई सामने वाला नहीं है, और हम कुक्कू को जाति सार स्कूल में लगा देंगे। हम्म तो चलो वो लोग घर के मेरे मान गए, तो रिश्तेदार खास थे, उनके घर पे मुझे भेज दिया बचपन में। तो जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों के लिए मुझे रख लिया, तो स्कूल में मुझे लगाया नहीं। तो ऐसे ही वहां पे मेरे 4 साल निकल गए। और प्लस ऐसे होता था वहां पे मुझे रोटी मांगने के लिए भेज देते थे दोपहर में। हम लोग ना जैसे किसके घर में काम करते थे, तो कुछ पैसे और रोटी देते थे उस वक्त में। हम्म तो दोपहर में मैं रोटी मांगने जाता था, तो इस तरह के मेरे 4 साल वहां पे लग गए। तो मैं फिर मुझे वापसी हुई पटियाला में मेरे घर पे। 10 साल, मैं उस वक्त मेरी उम्र 10 साल हो गई थी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे चाचे ताया के लड़के बच्चे पढ़ते थे स्कूल में।
तो वो बोले भी अभी कुक्कू की उम्र ज्यादा हुई नहीं, चलो इसको किसी स्कूल में फिर लगवा देते हैं। तो एक स्कूल था प्राइवेट, उसमें सर मुझे दाखिला मिला। उन्होंने टेस्ट लिया, भी बच्चे को तो कुछ नहीं आता, चलो फिर भी उन्होंने 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को दूसरी क्लास में उन्होंने एडमिशन दे दी। तो क्या था, एक ना हम किस सन किसी, की बात है? किस सन की सर ये बात है, कौन होगी सी? कोई मेरे ख्याल 80 की बात होगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जी जी जी। तो उसके बाद में क्या ठीक हुआ, हमारे ना एक डेयरी वालों के, भैंसों वाले के घर पे ना काम करते थे हमारे परिवार के। तो क्या अच्छा। हुआ, तो सुबह मुझे ना मेरी ड्यूटी लगा दी कि अब आपने सुबह पहले उनके घर काम करना है गोहे वालों के, फिर उसके बाद में स्कूल जाना है। तो हम्म ऐसे ही मैं साल 6 महीने वहां पे पढ़ा स्कूल। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को मैं दूध वाले के घर दूध लेने गया, तो साथ में हम्म मेरी माता थी। तो वो सरदार था जो, वो मेरी माता को कुछ बोलने लगा, जैसे डांट रहा है मुझे ऐसे लगा। तो मुझे हम्म वो बात अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको बोला कि भाई हम उसको बाई बोलते थे, मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को ऐसे कैसे डांट सकते हो, कैसे बोल सकते हो। वो कहना भी पैसे लेने हैं, ब्याज नहीं दिया इसलिए मैं बोला। तो मैं बोला भी कितने पैसे देने हैं आपके। तो वो कहने लगा भी 3,000 रुपये देना, तू देगा। मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो, तो मैंने उसको बोला कि मैं सुबह आपके घर पे काम करके जाता हूँ, आप कितने पैसे देते हो। वो बोला भी आपको मैं 25 रुपये महीना देता हूँ। उस वक्त 25 रुपये महीना मिलते थे। तो फिर मैंने कहा भी आप मुझे 100 रुपये महीना दोगे, तो आज के बाद मैं आपके घर पे काम करूंगा तो साल का कितना बन गया, 1200 रुपया। तो वो बोला मैं 1200 नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 1000 रुपये साल का दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा 3 साल मैं आपके पास हूँ, तो मैं आपका सारा काम करूंगा, तो आप 3,000 रुपया मुझे दीजिए। तो उसने 3,000 दिया, तो उसी वक्त मैंने उसको 3,000 दे के अपनी माँ को बोला भी माँ अब तुम्हारा कर्जा उतर गया, आप घर पे जाओ, अब मैं देखूं। हम्म और ये, तो सर मेरे वहाँ पे 3 साल वहाँ पे मेरे काम पे निकले। तो बॉडी बिल्डिंग का शौक वहां से जागा कि मैं जो भैंसे चराने जाता था ना, तो स्टेडियम था वहां हम्म पे, पटियाला में स्टेडियम है, पोलो ग्राउंड, आपने कभी सुना होगा। तो वहां पे एथलीट प्रैक्टिस करते थे सुबह। तो मैं उनको बैठ के देखता था, तो सोचता था कि मैं भी कभी पहलवान बनूं। वहां पे कुश्ती लड़ते थे लड़के। तो वहां से मेरा शौक जागा, तो आस्ता आस्ता मैं प्रैक्टिस करने लगा जब मुझे टाइम मिलता था दोपहर में। तो तो मेरे 3 साल जब निकल गए सर, उसके बाद में क्या हुआ, 3 साल के बाद कुछ लोग जो और भी लोग थे भैंसों वाले, वो मुझे बोलते थे कि आपको बचना कितने पैसे देता है। मैं कहा भी साल का 1,000 रुपया। तो कई मुझे बोले कि हम आपको साल का 3,000 देंगे, आप हमारे पास लग जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा टाइम पूरा हो गया 3 साल। तो वो भाई बोला मुझे ऐसे करो बच्चा, अभी आज आपका एक दिन है, भी अब शाम को आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो सर मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो भी अच्छा बात है, अभी 3 साल निकल गए, अब मैं घर चले जाऊंगा। तो जिस वक्त मैं दोपहर में को आया भैंसे लेके घर पे, तो वो आदमी थोड़ा सा उदास था। तो मैंने उसको हम्म पूछा कि भाई क्या हुआ। तो वो बोला नहीं कुछ मेरे से। तो मैंने अपना काम खत्म किया, मुझे तो ऐसे था कि मैं घर चले जाऊंगा। तो उसने कहा बच्चा हम्म रोटी खा लो, मैंने रोटी रोटी खाई। उसके बाद में वो बोला कि आप अभी 1 साल और हो मेरे पास। तो मुझे तो सर बड़ा वो लगा भी 1 साल तो मुझे काटना बहुत औखा हो जाएगा। तो असल हम्म में क्या होता था, मेरे पास ना चप्पलें नहीं होती थी, मैं नंगे पैर, ना मेरे कोई कपड़ा देते थे मुझे। तो मेरे ना पैर गल जाते थे गोहे में। तो मैं सोचा यार ये 3 साल मैंने बड़े औखे काटे हैं, अभी 1 साल कैसे काटूं। भी वो कहना भी तुम्हारी माँ आई थी दोपहर और पैसे ले गई 1 साल के। तो मुझे बड़ा हम्म वो हुआ कि यार माँ 1 साल के पैसे लेगी। तो मैंने तो ये तो 1,000 रुपये लेगी, मैंने तो उसको 3,000 लेके देना था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे ही मेरे सर वहां पे 5 साल निकल गए। 5 साल अच्छा। के बाद सर मैं वापस आता हूँ अपने घर पे। जब मैं घर पे हम्म। वापस आता हूँ तो मेरी उम्र होगी होगी 16 साल कम से कम। तो मुझे हम्म मेरे मोहल्ले के लड़के बोलने लगे भी कुक्कू तू तो बड़ा तकड़ा हो गया, पहलवान की तरह हो गया, तू खाड़े में जाया कर। सर हमारे खाड़ा होता था यहाँ पे केसर पहलवान, रुस्तमे हिंद, हम्म उनका खाड़ा होता था। तो उनके खाड़े में मैं जाके थोड़ा प्रैक्टिस लाने लगा। तो ऐसे ही करते हम्म करते सर एक दिन क्या हुआ, एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन आ गया जलंधर में। ये उन्नीस सौ हम्म अट्ठासी की बात है सर। तो जलंधर में हम्म कंपटीशन आ गया, तो मेरा उस्ताद बोला तू कंपटीशन लड़। मैंने कहा अभी चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये। तो सर मैं पहली बार जब पार्टिसिपेट किया तो मेरी सेकंड प्लेस लगी उसमें। सेकंड प्लेस लगी तो वहां से मुझे शौक जागा कि अब मैंने मिस्टर पंजाब बनना है। तो सर 1992 में मैं मिस्टर पंजाब का टाइटल ले लिया।
और मैं अच्छा। आके हाँ सर, वहां से आके मैंने पहले रिक्शा चलाया, बहुत दिहाड़ियां करी, फिर मैं कॉर्पोरेशन में लग गया कच्चों में। तो कॉर्पोरेशन में मुझे मेरे का 350 रुपया तनख्वाह मिलती थी, चलो मेरा गुजारा चलता था। तो ऐसे ही करते करते सर मैं 1994 आया। 1994 में मैं ओवरऑल मिस्टर इंडिया बना, कोम्बाटूर में जाके नेशनल चैंपियन। अच्छा। तो हाँ सर, वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई कीनिया के लिए। तो अच्छा। दुर्भाग्य बख्श वो मैं कंपटीशन नहीं पार्टिसिपेट कर पाया इंटरनेशनल। जी जी जी। हाँ तो सर फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिलेक्शन वहां पे मेरी नहीं हुई, किसी फरमाइश वाले की होगी। मुझे बोला कि आप नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई और लड़का जा रहा है। चलो मैंने अगली तैयारी की। तो 1994-95 में मैं यहाँ पे हर पुलिस पंजाब में हर पुलिस का खिताब लिया मैंने। तो यहाँ पे एक अच्छा। मंत्री आया, उसने सर मुझे एक नौकरी पीडब्ल्यूडी में और 5,000 रुपया इनाम में दिया, कागजों में। तो वो नौकरी और वो 5,000 अभी तक नहीं मिला सर। तो अच्छा, फिर क्या अभी हुआ, तक मैं नहीं मिला। नहीं सर, फिर वहां पे 96 में जाके मेरे पिताजी की डेथ हो गई। वहां से फिर तो मुझे मेरी फॉर्म गिरती चली गई, मैं वो फॉर्म नहीं दे सका। आस्ता आस्ता सन 2000 तक आते आते मैंने गेम को अलविदा कह दिया। जैसे कुकुराम अभी फर्स्ट आ रहा था, सेकंड आ रहा था, तो तीसरी चौथी प्लेस पे चला गया। तो वहां से सर मैंने अलविदा कह दिया हालातों के कारण, कि ना तो मेरे पास कोई नौकरी थी, ना कोई साधन था। तो हालातों के कारण सर मैंने नौकरी को, बॉडी बिल्डिंग को अलविदा कह दिया। तो ऐसे ही सर 2000 में। करते करते, हाँ सन 2001 में लास्ट कंपटीशन लड़ते। तो फिर उसके बाद में सर गुमनाम की जिंदगी में कुकुराम गुम हो गया। तो सन 11 जब शुरू हुआ तो लोगों के कमेंट आते थे मुझे कि होगा कभी पहलवान, ये अब कहाँ है तेरे डोले, ये वो। तो ऐसे ही सर मुझे ऐसे कमेंट सुनने को मिलने लगे, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार जो बंदे मेरे सामने नहीं खड़ पाते थे, आज वो मुझे कमेंट कर रहे हैं ऐसे से। तो बड़ा दुख हुआ। तो जो मेरा एक मैंने क्या किया, मैंने एक जिम खोल लिया था, वाल्मीकि हेल्थ क्लब, यहाँ पटियाला में 1992 में। तो सर ऐसी जैसे गुटबंदी होने लगी तो मैंने वो जिम छोड़ दिया। जिम को भी अलविदा कह दिया, उन लोगों के हवाले छोड़ दिया, अपना खुद का जिम तैयार करके। तो सर मैं घर पे, मैंने कहा अब क्या करूं, जिम में जिम जाने के के लिए लिए मेरे पैसे पास कहाँ से दूसरे लाए, जिम। कैसे तैयार किए? अपना खुद का सर जिम वो तैयार कैसे किया फिर? सर वो साझा जिम था, 1992 की बात है, जब हमने ना अपना एक जगह मिल गई हमें स्कूल में। तो जैसे ये इलेक्शन वगैरह होते हैं, यहाँ से हमने मंत्रियों से थोड़ा थोड़ा करके बेट वगैरह ले लिया। तो छोटा सा जिम था माजरी में, अभी भी है सर हमारे मोहल्ले में वो जिम, पर अच्छा मैंने वो अच्छा। छोड़ दिया फिर। हाँ, छोड़ने के बाद सर जब मैंने दोबारा 11 में सोचा कि अब दोबारा इनको जवाब देना है, अब क्या करें। तो ना मेरे को पास पैसे, ना किसी और जिम में जाने के लिए पैसे। तो सर मैंने अपना खुद फिर दोबारा अपने घर पे सीमेंट का बेड तैयार किया अपने लिए। कुछ अपने मोहल्ले के आसे पासे मेरे पास 10-12 बच्चे प्रैक्टिस लाने लगे फिर दोबारा से। तो वो सीमेंट के बेड से ऐसे ही लाते लाते मैं फिर छोटे छोटे कंपटीशन कराने लग गया कि बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, कुछ मैं भी गेम के साथ जुड़ा रहूंगा इसी बहाने। तो सर जैसे जो मेरे पास बच्चे थे ना सन 2011 में, तो सन 2018 आ गया उस वक्त। 18 में आके मैंने एक कंपटीशन कराया मिस्टर पंजाब का। तो उसमें जो मेरे जिम के बच्चे थे बड़े हो गए थे, वो कुकुराम अब उनमें अपने सपने देखने लग गया था कि अब अपने आप तो भूल गया, बच्चों में सब ढूंढने लगा भी अब इनको चैंपियन बनाना है। तो बच्चे वो चैंपियन बने, वहां पे हमारे जिम के आए, वहां पे 7-8 मेडल आ गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो बच्चे मुझे छोड़ के चले गए सर। जिस वक्त सर वो बच्चे छोड़ के चले गए तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा क्या, मेरे खुद के तो बच्चे हैं नहीं सर, मैं और मेरी वाइफ ही हैं दोनों, उनमें ही जी सारे जी मैंने जी। सपने देख लिए, उनमें सपने देख लिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने तो मेरी वाइफ बोली भी आप ना ऐसे उदास ना हो, अब आप इतने साल आपने 7-8 साल में बच्चों के बताए हैं, अब आप खुद के लिए करो कुछ। इनको बच्चों को अब दिखाना है कि लोगों ने भड़का दिया कि यार कुकूराम के पास पत्थर का बेटा है, अंधेरे में प्रैक्टिस करता है आपको। अब बच्चे ही बोलने लगे कि हमें तो बड़े जिम चाहिए। तो मैंने उनको दिखाना था कि जिसने कुछ तैयारी करनी होती है ना, उसको जिम की कोई वो नहीं है, वो 2 इट्टा ला के ही प्रैक्टिस कर लेगा। तो सर फिर मैंने 19 में मैंने सोचा कि अब मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा।
तो प्रैक्टिस मैंने 2019 में स्टार्ट कर दी। 2020 से मैंने कंपटीशन पार्टिसिपेट किए सर, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया मैंने, द्वार से, मिस्टर पटियाला से। तो ऐसे करती है मिस्टर पटियाला, फिर मिस्टर पंजाब, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, सीनियर नेशनल, फिर सर मेरी एशिया के लिए सिलेक्शन हुई, यहाँ पे इंडिया में था, दिल्ली में कंपटीशन, वहाँ पे मेरी 3rd प्लेस में मैं आया। चलो मैंने कहा अभी रेस में है, एक सपना पूरा हुआ इंटरनेशनल का भी, 3rd प्लेस में आए हैं 27 साल के बाद, तो वो सपना थोड़ा सा पूरा हुआ। तो उसके बाद में सर मुझे फिर एक कंपटीशन में मेरी सिलेक्शन हुई यूनिवर्स में, यूनिवर्स इंडिया भी यहाँ पे हुआ था महाराष्ट्र पूना में 2022। तो फिर सर उसमें मुझे मौका मिला, तो मैं यूनिवर्स खेला, तो उसमें मैं अपने भारत के लिए फिर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वहाँ पे यूनिवर्स में। तो वहाँ से मैंने चलते हुए फिर मेरी वहाँ पे वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में मेरी सिलेक्शन हो गई वर्ल्ड चैंपियन के लिए, ये थाईलैंड में था कंपटीशन। तो सर फिर मैंने इस कंपटीशन की तैयारी की। इस तैयारी में क्या, अभी मेरे पास ना तो पैसे थे, तो मेरी वाइफ ही सब कुछ करती थी, जो सिलाई का काम करती है। तो चलो ऐसे ऐसे करके मैंने तैयारी कर ली। अब जाने के लिए पैसे नहीं, अब बोले अब क्या करें। बहुत लोगों से सपोर्ट मांगी, पर सपोर्ट मिली, पर जितनी मुझे चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिली। फिर लास्ट टाइम में मैंने अपने घर वाली के गहने रख दिए, गिरवी रख के हमने वो कंपटीशन पार्टिसिपेट करके, तो वहां से हमारा गोल्ड मेडल लगा थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, गोल्ड मेडल लग गया। चलो मुझे बहुत खुशी हुई। वापस आए सर, वापस आके समाज ने भी बहुत हेल्प की उस वक्त 2022 के बाद, समाज ने हेल्प की, कार्पिक वर्ल्ड टोलेज है उसने मेरी हेल्प की, और काफी मेरी लोगों ने हेल्प की। तो अगला कंपटीशन था मेरा फिर ओलंपिक एशिया का, वहाँ पे थाईलैंड में ही, बैंकॉक में, तो 2023। तो 2023 में जो मेरी सपोर्ट हुई, जो भी था मैंने सब कुछ उसमें लगा के अपना वो कंपटीशन मैंने गोल्ड मेडल वहाँ पे फिर हासिल किया। उसके बाद में सर मेरे दिन माड़े शुरू हो गए जब दूसरा गोल्ड मेडल शुरू हुआ। अब यहाँ पे दिन मेरे माड़े शुरू हो गए, क्योंकि मैं कंपटीशन से 5 दिन पहले इंजरी हो गया था एक्सीडेंट में, प्रैक्टिस करते हुए राड बज गई थी मेरे सिर में, तो इंजरी हो गया। तो आके जिस वक्त मैं कंपटीशन कंप्लीट करके वापस आया, वापस आने के बाद एक क्या हुआ सर, मैं उस वक्त जब मैं थाईलैंड में कंपटीशन जीता, तो मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, और मैं पहला वाल्मीकि हूँ जिसने ये कारनामा वहाँ पे किया। सर मैंने वहाँ पे थाईलैंड में मैंने भारत के तिरंगे के साथ साथ मैंने वहाँ पे बाबा साहब का झंडा लहराया, और उसके बाद में मेरे कुछ बुद्धिस्ट मेरे बहुत सारे मेरे चाहने वाले थे, एक फ्लैक्स उनका था, तो मैंने उनका फ्लैक्स भी उठा के फोटो हो गई मेरी। तो ये फोटो वायरल हुई, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत ऑब्जेक्शन किया। जो लोग मेरे साथ थे वो सब लोग मेरे साथ छोड़ के चले गए इस बात पे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने वीडियो डाली थी एक उस वक्त, बहुत मन दुखी हो गया कि आज के बाद कुक्कू राम कभी आपके लिए मेडल नहीं लेके आएगा, अब कुक्कू राम का अलविदा है। तो सर फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए दोस्तों के, बच्चों के, यार भी सर आप ऐसे ना करें। तो वहाँ पे एक मुझे इंजरी हो गई थी, उसके बारे में बात कर रहा था। फिर मैंने डॉक्टर पे जब चेकिंग कराई, तो सर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका इंजरी तो है, आपको एक तो हर्निया की प्रॉब्लम होगी, और एक आपको 17 mm की पथरी है आपके। तो मैंने कहा अभी क्या होगा, कहने भी ऑपरेशन होगा, अगर ऑपरेशन कराऊंगा तो मैं आगे कंपटीशन नहीं लड़ पाऊंगा। तो सर मैं एक डेढ़ साल में इनके चक्करों में बहुत फंसा। अभी डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो डॉक्टरों ने करते करते सर मुझे काफी माड़ी हालात में कर दिया। फिर मैं गया शुद्धि वालों के पास, अब आयुर्वेदिक शुद्धि वाले। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे टेस्ट किए, पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं रिपोर्ट आपकी ये बोल रही है, आप कुछ और बोल रहे हो। फिर दोबारा जब टेस्ट हुआ सर, कम से कम 1 साल के बाद में, तो वो टेस्ट में मेरा कुछ भी नहीं निकला। वो कहने आप फिट हो। फिर ये थाईलैंड का, ये दुबई का कंपटीशन आ गया। अब सर फिर इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि पीछे तो जो मैं आपको बताऊं, मैं कोड कम्प्लेक्स राजपुरा में सीपर की जॉब करता हूँ, जैसे ठेकेदारी सिस्टम होती है सर। तो अभी मेरी कुछ सालों से, मेरी अब 2 साल से 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह हुई है। तो 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह, अब आगे कंपटीशन है,
तो इस बारी भी सर बहुत मुश्किल से कंपटीशन कंप्लीट कर पाया, क्योंकि मुझे हेल्प नहीं मिली। जिन लोगों ने मुझे वादे किए थे कि कुकुराम कभी आपको हेल्प की लोड होगी तो हम बैठे हैं, तो वो लोग मौके से सब वो दे गए। तो फिर लास्ट टाइम में मैंने, अब महीना रह गया था ये कंपटीशन में, अब क्या करें, अभी कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर दोबारा से अपनी घर वाली के जो गहने थे वो बेच के अपनी टिकट कराई और अपनी डाइट के लिए पैसे इंतजाम किए। तो उसके बाद में जब मुझे थोड़ी सी राहत मिली, हमारे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमारे ये ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ जी ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਕੂਰਾਮ ਅਸੀਂ तेरी फीस भर देंगे भी तू अगे कम। चलो मैंने कहा टिकट भी बुक हो गई, अब फीस का भी हो गया, चलो आगे चलते हैं। फिर आगे होटल है और थोड़ा सा और पैसा चाहिए। तो लास्ट टाइम में जो मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैंने कहा एक सर वो वहाँ पे जाते हैं ना, कुछ पैसा भी लेके जाना पड़ता है, उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि कुछ पैसा भी लेके जाना है वहाँ पे। तो फिर एक हमारी मैम है जज साहब, फिर उनको कॉल किया, उन्होंने भी कुछ मदद की। वकील साहब है एक हमारे पीपी साहब, उन्होंने मदद की। तो इन लोगों ने थोड़ी मदद की, तो तब ये मेडल मैं भारत के लिए जीत पाया सर। इन्होंने विश्वास किया और मैंने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये पिछले जी साल? जी पिछले सर, साल? अभी 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 सर अभी अच्छा, अगला कंपटीशन कहाँ है? दो ये जो 26-27 अप्रैल गई अभी, इसमें इसमें थे मेरे गोल्ड मेडल अभी दुबई में। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। जी सर। अच्छा ये बताइए, जो आप जाते हैं खेलने के लिए, हाँ वाह, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू तो सर। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं होती है, या जो सरकार आप की जीतते ओर हैं मेडल तो उसमें कुछ विनिंग अमाउंट मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं सर, इसमें कोई अमाउंट नहीं मिलता। अमाउंट तो हमारी सरकारों ने देना होता है। सरकार तो अब मान साहब की सरकार ने बोला था कि कोई इंटरनेशनल अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है किसी गेम में, तो सरकार उसको 80 लाख रुपए इनाम में देगी। तो सर मेरे तो 4 गोल्ड मेडल है, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। तो आपने आपने अप्लाई किया? सर अभी 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 था एक, अभी अप्लाई किया है, देखते हैं अभी क्या होगा सर। अभी अप्लाई किया सर परसों। अच्छा, अप्लाई करना जरूरी ना, अप्लाई करेंगे तब ना, क्योंकि आजकल तो सरकार जो है पाँव भी धोती है। जी सर अभी और अप्लाई किया है, अब देखते हैं अभी क्या निकलता है रिजल्ट। पर सर पता अच्छा ये क्या बताइए, जी जी जी। जब अप्लाई किए कोई रिजल्ट उधर से आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तब बोलिएगा, फिर उस पर वीडियो करेंगे। अच्छा ये बताइए, समाज में तो इतना अम्बेडकर वाद चल रहा है, बड़े बड़े नारे लगते हैं और अम्बेडकर जयंती पे करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं, तो समाज की ओर से आपको कोई सहायता नहीं मिली? सर मैं ना, जब मैं अभी देखिए मैं अनपढ़ इंसान हूँ बिल्कुल। बाबा साहब हम्म। को मैं शुरू से मानता हूँ। तो मैं सर ये सोचता था कि जो लोग ये बाबा साहब का, अभी जो बाबा साहब का बर्थडे आता है, ये लोग जैसे फोटो खिंचाते हैं ऊपर पग रख के सिर पे, ये वो, मैं समझता था कि सचमुच ये बाबा साहब को चाहते हैं। सर अब मैं इनके बीच में बड़ा हूँ तो अब मुझे पता लगा कि बाबा साहब ये तो सिर्फ अपने मतलब के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं सर, अपनी राजनीति चमकाते हैं। हम्म। इनको बाबा साहब से कुछ नहीं लेना देना सर, अपनी राजनीति के लिए ही ये लोग जय भीम बोलते हैं सर। अब मुझे तो समाज के पहले लोगों सोच की मदद नहीं करते? नहीं, अब देखिए सर मैं समाज का हूँ। मैं अभी मैंने 55 प्लस में, इस एज में इनको 4 गोल्ड मेडल लेके दिए हैं उसके। तो मतलब कि मेरा, मुझे तो आप ये लोग सजा देते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मुझे तो सजा क्यों? दी ना इन लोगों ने। वाल्मीकि सर समाज भी तो अम्बेडकर को मानता है। सर मैंने क्या जुल्म किया था वहां पे थाईलैंड में? मैंने जाके बाबा साहब का झंडा लहरा दिया, तो मैंने कोई जुल्म थोड़ी किया था। मैं तो गर्व करता हूँ। तो क्यों गाली गर्व देते हैं कर कि वाल्मीकि समाज के लोग आपकी आलोचना करते हैं? जी सर, समाज में होती है सर ऐसे लोग। सबसे क्या पहले तो कहते हैं? घर पे ही भी आपने धर्म का झंडा क्यों नहीं लहराया? सर धर्म का झंडा तो बाहर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना। बाबा साहब को तो पूरे वर्ल्ड में कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। हम्म। अगर मैं धर्म का झंडा लहराता हूँ तो मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा ना। धर्म का झंडा नहीं लहरा सकते हम। अपने भारत चलिए, का झंडा लहरा सकते हैं, बाबा साहब का झंडा लहरा सकते हैं। तो अभी आपकी आमदनी 10,000 रुपये महीना है।
जी सर। सरकारी नौकरी कच्चा है, ठेकेदारी पे? जी सर। अच्छा, मकान जहाँ रहते हैं अपना मकान है कि किराए का जी मकान है? सर। हाँ सर, मकान मेरा अपना है। कोई होगी मेरे पास 40-50 गज जगह। उसमें ही मैंने जिम तैयार किया हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर जिम है सर मेरा, जिसमें मैं अपने तो अपने समाज के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ कि मेरे समाज के बच्चे, पूरा वर्ल्ड चैंपियन बना तो मेरे समाज के बच्चे भी आगे बढ़ के वर्ल्ड चैंपियन बने। वाह वाह। घर में कौन कौन है? सर घर पे मैं और मेरी वाइफ है। और वैसे सर मेरे पास अभी मेरे 20 बच्चे हैं, जो 5 साल अच्छा, की उम्र से लेके 22 साल की उम्र तक है सर। वो जिम वाले? जी सर, मैं आपके पास भी सर, वही मुझे पापा कहता है, कोई मुझे डैडी बोलता है, तो वही मेरे बच्चे हैं आपको। जो बच्चे आपको छोड़ के चले गए थे 18 में, वो जी जी। बच्चे फिर मिले कि नहीं? सर वो बच्चे मिलते हैं, कुछ बच्चे तो मुड़ के आए ही नहीं है बिल्कुल ही। कुछ बच्चे मिलते हैं, उनकी लाइन बदल गई, कोई बदमाश बन गया, कोई नशा करता है, वो लोग बिछड़ गए वो। हम्म, मेरी चलिए, कोशिश थी कि कुकुराम जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, जी बोलिए सर बोलिए। मेरी सर मेरी कोशिश तो ये है कि देखिए, जो हमारा समाज है ना, इसमें जो हमारे बच्चे हैं, अभी समाज में इतना नशा फैल गया, तो नशा स्कूल से शुरू हो जाता है। दोस्तों क्या करें दोस्तों? अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इन बच्चों को बचा लूं, वो लाइन खत्म हो हम्म जाए। अगर सरकार अगर सरकार थोड़ा सा हमारे को कोशिश हेल्प करे, थोड़ा सा हमारा समाज हम्म हेल्प करे, तो हम अच्छा जिम खोल के बच्चों को अच्छी लाइन पे ले आ सकते हैं। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और सर कुकुराम जी, देखिए, और हम आपसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे। दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।